नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सनातन विज्ञान में 3 अंक का बहुत महत्व है। हमारे जो शरीर बताए हैं वे भी 3 बताए गए हैं। एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म और तीसरा है कारण शरीर। कुंडलिनी से जुड़ी हुई जब हम बात करते हैं शक्ति के जागरण की, तब वे भी 3 ग्रंथियों से होकर के निकलती है। एक है ब्रह्म ग्रंथि, फिर है विष्णु ग्रंथि और फिर है रुद्र ग्रंथि। इसी प्रकार हम जब सृष्टि के क्रम को देखते हैं तो वो भी 3 अलग अलग स्तरों पर होता है। परब्रह्म से ईश्वर, ईश्वर से फिर भगवान। भगवान के भी 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन्हीं के 3 और शक्तियां हैं। उसी प्रकार जब हम महाविद्या की बात करते हैं तो वैसे तो महाविद्याएं 10 हैं, परंतु जो मूल विद्या हैं वे 3 हैं, काली, तारा और षोडशी। अब इसी प्रकार जब हम 3 के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि बहुत सारी बातें मैंने जितनी बताई हैं उससे भी कहीं और अधिक बातें हैं 3 के साथ में जुड़ी हुई हैं। परंतु अब यहाँ पर समय है जानने का कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्या वो रहस्य है जिसके कारण 3 जो है वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है। तो जब हम बात कर रहे हैं विज्ञान की तब हमें चलना होगा श्री विद्या की ओर, क्योंकि श्री विद्या ही मूल विज्ञान भी है। श्री विद्या जो है ये जुड़ा हुआ है देवी ललिता के साथ, राज राजेश्वरी के साथ, देवी कामेश्वरी के साथ, भगवती त्रिपुरा सुंदरी के साथ। परंतु इसमें विज्ञान कहाँ पर आ गया? पहली बात तो ये कि जब हम बात करते हैं देवी ललिता की साधना की, इनकी आराधना की, इनके पूजन की, तब क्रमबद्ध रूप से पहले इनकी नित्य देवियों की पूजा करी जाती है। ये जो नित्य देवियां हैं ये मूलतः 15 हैं, परंतु जब हम कामेश्वरी को जोड़ लेते हैं तब ये 16 हो जाती हैं और इसी प्रकार से ये षोडशी हो जाती हैं। फिर जब इनका निराकार रूप देखते हैं तब वो सप्तदशी हो जाती हैं और इसी प्रकार से इनके मंत्र भी क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। एक होता है पंचदशी मंत्र, फिर होता है एक षोडशी मंत्र और फिर तंत्र के ही कई सारे ग्रंथों में सप्तदशी मंत्र भी कहा गया है। परंतु ये सभी जो नित्य देवियां हैं ये जुड़ी हुई हैं चंद्रमा की कलाओं के साथ। चंद्रमा का इस धरती पर हम जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम सभी को पता है। प्रतिदिन चंद्रमा की कला घटती है, बढ़ती है, अर्थात 15 दिनों तक बढ़ती है, फिर बाद में घटती है। उसी प्रकार से क्रम चलता रहता है और उसी प्रकार से हमारे धरती में जितने भी बदलाव आते हैं, वातावरण के बदलाव आते हैं, टेम्परेचर को लेकर के जो बदलाव आते हैं, हमारे स्वयं के भीतर जो हमारे मूड हो जाते हैं उनके भी जो बदलाव आते रहते हैं, हमारे भाव, मन के भाव, ये सब जुड़े हुए हैं चंद्रमा के साथ। हमारी राशियां जुड़ी हैं चंद्रमा के साथ, ज्योतिष विज्ञान जुड़ा है चंद्रमा के साथ। अर्थात ये कि धरती पर जीवन यदि चल रहा है तो उसमें चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है और इसी कारण जो ये नित्य देवियां हैं ये चंद्रमा की एक एक कला के साथ में जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हमारा जो व्याकरण है उसमें जो वावेल आते हैं, अर्थात जो स्वर आते हैं, वे भी 16 हैं और एक एक स्वर जो है वो ही इन नित्य देवियों का बीज मंत्र भी है। हम सभी को ये पता ही होगा कि जो संस्कृत के स्वर हैं, व्यंजन हैं, वे और कुछ नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर जो प्रकृति की ध्वनि है उसी का ही आकार है। शिव का जो डमरू है उससे जो नाद हुआ है उसी से ये सारी लिपि भी आई है। अर्थात हम पूर्णतः प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं जब हम बात करते हैं व्याकरण की। और वहीं से फिर आता है स्वर 16। देवियां कितनी हैं? नित्य देवियां 16। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली नित्य देवी हैं वे जुड़ी हैं प्रतिपदा के साथ। प्रतिपदा का अर्थ हो गया, हम बात कर रहे हैं कामेश्वरी की। कामेश्वरी आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये वो देवी हैं जो पथ आपके लिए प्रदर्शित करती हैं। आपके लिए जो धरती है उसे साफ करके रखती है। जब हम बात करते हैं धरती पर कुछ उपजे, कुछ आपके भीतर की कला जो है, जो क्रिएटिविटी है, आपके भीतर का जो ज्ञान है,
वो बाहर की ओर उठकर आए, उसका प्रादुर्भाव हो, उसकी वो आपके अंदर प्रज्वलित हो। तो जो उसका बेस होता है, उसके लिए जो धरती तैयार करी जाती है, वही कामेश्वरी है। ये प्रतिपदा है, ये आरंभिक देवी हैं। इनका जो बीज है वो है अम। ये वही स्वरों के साथ में अ आ इ ई, तो जो इनका बीज है वो आता है अम। फिर जो दूसरी देवी हैं जो जुड़ी हैं द्वितीया के साथ, वो हैं भगमालिनी। नाम बहुत सुंदर है। अब यहां पर हम बात करते हैं भगवान की। भगवान का अर्थ क्या होता है? ये दो शब्दों से जुड़ करके बना है। एक है भग। भग जो है उसका अर्थ होता है योनि, ठीक है, उसका अर्थ होता है योनि। और वान का अर्थ होता है जो इसे धारण करता है, जो इसके ऊपर आरूढ़ भी होता है। तो योनि, और जब हम बात करते हैं वान की, तो यहीं से भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसी कारण जो सृष्टि है, जो चलायमान है, जो पहले बनी, फिर चली, फिर उसका संहार भी हुआ, और फिर पुनः वो उस सृष्टि का सृजन हुआ। इस प्रकार से जो ये पूरा चक्र है, ये भगवान के द्वारा ही निर्देशित है, उन्हीं के द्वारा ये संचालित भी है। इसी कारण भगवान आता है। यहीं से ही जो द्वितीया देवी हैं वे भी आती हैं, भगमालिनी। भग जैसे मैंने आपको बताया योनि, अर्थात ये वो है जो धरती की जब हम सिंचाई करते हैं, जब हम जो उसे खोदते हैं। मालिनी का अर्थ हो गया जो माला धारण करता है, यानी एक क्रमबद्ध रूप से हम बात कर रहे हैं, क्रम के अंदर। तो भगमालिनी वही देवी है जो उस धरती, जो कामेश्वरी ने जो दी है, उसे वे तैयार करती है। किसके लिए? बीजारोपण के लिए, जिससे कि कुछ उपजेगा। और यहीं पर ही अब इस वीडियो का भी जो विषय रहा है और हमारी जो मुख्य बात है वही अब आती है, वो है तृतीया। यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देवी नित्य क्लीना के बारे में। ये तीसरी नित्य देवी हैं, इनका नाम ही है नित्य क्लीना। नित्य का अर्थ हो गया है सदैव, इटर्नल, कभी नहीं रुकने वाला। और क्लीना का अर्थ है तर, अर्थात भीगा हुआ, गीला। ये भी योनि के साथ में जुड़ा हुआ है, परंतु जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गीले की, तभी सिंचाई की बात हो रही है। यहीं से तो फिर उपजती है जो हमारे भीतरी जो 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 ज्ञान है, हमारे भीतर की जो एक भूख है, जो प्यास है, उस परब्रह्म को समझने की, उस ज्ञान को प्राप्त करने की, जो सत्य को समझने की, वो यहीं से ही बात उपजती है। हमारे भीतर का जो ज्ञान है वो यहीं से ही प्रज्वलित होता है। यही तृतीया देवी है, यही नित्य क्लीना है। इनका एक और शब्द आता है आर्द्र। आर्द्र जो है यही श्री सूक्त में देवी लक्ष्मी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। ये जो देवी हैं, तृतीया तिथि की जो देवी हैं, ये जुड़ी हैं समृद्धि के साथ, सामर्थ्य के साथ। ये जुड़ी हैं आपके क्रिएटिव ग्रोथ के साथ, ये जुड़ी हैं कलाओं के साथ। और यहीं पर ही हम अब इसका विज्ञान भी जान चुके हैं कि तृतीया जो है वो सनातन विज्ञान में चंद्रमा की कला के साथ में कैसे जुड़ी है, किस प्रकार ये प्रकृति के अंदर जो सिंचाई होती है, जो उपजना होता है, वो ज्ञान का उपजना हो या फिर वो अन्न का भी उपजना हो, ये सभी जुड़ा है तृतीया तिथि के साथ। और इसी कारण अक्षय तृतीया का भी इतना महत्व है। और अब आप जब देखेंगे अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ था, जब हम इसे इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, पुराणों में जो कथाएं वर्णित हैं उसके दृष्टि से देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी जन्म इसी दिन हुआ था। भगवती देवी गंगा का भी जो अवतरण हुआ था धरती पर, वो भी इसी दिन हुआ था। इतना ही नहीं, जो देवी अन्नपूर्णा है, जिन्हें हम देवी भुवनेश्वरी भी कहते हैं, उनका भी जो प्रकटीकरण हुआ था वो भी पुराणों की मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। श्री कृष्ण ने भी जो अक्षय पात्र है वो भी पांडवों
के जीवन यापन के लिए, क्योंकि जो ऋषि थे वे यदि रुष्ट हो जाते तो वो श्राप दे देते, वो अक्षय पात्र भी श्री कृष्ण ने पांडवों को इस ही दिन दिया था। ऐसी कितनी और कथाएं जुड़ी हैं अक्षय तृतीया के साथ, परंतु अब हमें इसके पीछे का विज्ञान समझ में आ गया है। और यदि आप इसे भौतिक, हमारे जो आज का जो विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस हम जिसे कहते हैं, उसके साथ में भी जब आप इसे जोड़ करके देखेंगे तब यहाँ पर भी आपको ये 100% खरा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई ये छोटी सी जानकारी, ये सुंदर सी जानकारी सुंदर ही लगी होगी। और साथ ही साथ में आप आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाकर के आप हमें बताएंगे भी कि आपको वीडियो कैसा लगा। अक्षय तृतीया की जो देवी हैं वे आप पर कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में वे सदैव अपनी कृपा से आपको भिगो करके रखें, आपको वे सौहार्द प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें, ऐसे मेरी कामनाएं, आशा है। और एक और आशा मैं करता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तब आप हमें लाइक तो करेंगे ही, सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सकेगा आप हमें उतना श्री सहयोग भी प्रदान करेंगे। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जानने की अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम।